सदाए हक न्यूज, हक को सदाकत की बेबाक आवाज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं आफ्ताब अजहर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज का प्रोग्राम खबर पर नजर। आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में हुए हालिया इलेक्शन के एग्जिट पोल की। हिमाचल प्रदेश की 68 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग मुकम्मल हो गई है। इसके साथ ही 412 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इस बार वोटिंग का तनासुब 2017 के इंतखाबात से ज्यादा रहा। इस बार पोलिंग 75.2% रही है। इंतखाबात के नताइज 8 दिसंबर को आएंगे। हिंदी सहाफ़ी सौरभ शुक्ला लिखते हैं, जयराम ठाकुर के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर मैदान में उतरने वाली बरसरे इक़्तिदार भाजपा इस बात पर इसरार करती रही है कि तरक्की के लिए तसलसल जरूरी है। पार्टी का इस्तिदलाल है कि डबल इंजन यानी रियासत और मरकज में एक ही पार्टी की हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि काम में खलल न पड़े। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि ये इंतखाब मकामी मसाइल को लेकर है। पार्टी को उम्मीद है कि हुक्मरान जमात को वोट न देने की 4 दहाइयों की रिवायत इस बार भी दोहराई जाए। वीरभद्र सिंह की मौत के बाद से पार्टी क़यादत के बहरान से दो चार है। पार्टी का कहना है कि वो इक़्तिदार में वापस आएगी क्योंकि उसकी सीटों के हिसाब से टिकट की तकसीम पहले से बहुत बेहतर हुई है। वीरभद्र सिंह की अहलिया प्रतिभा सिंह रियासती यूनिट की सरबराह है और उम्मीदवारों में उनका बेटा विक्रम आदित्य सिंह भी शामिल है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी 21 बागी हैं। ये इंतखाब पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा के लिए भी वकार का मसला है, जो खुद हिमाचल से आते हैं। वो कभी प्रेम कुमार धूमल की क़यादत में रियासत में वजीर थे। धूमल उन लोगों में शामिल हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी ने मरकजी वज़रा और यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को, जो उसके हिंदुत्व नजरिए के जारिहाना चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं, हिमाचल में इंतखाबी मुहिम के लिए मैदान में उतारा है। इसी दौरान प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के लिए रैलियां की, जबकि उनके भाई राहुल गांधी ने इस मुहिम के लिए अपनी भारत जोड़ो यात्रा को छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। 24 सालों में कांग्रेस के पहले गैर गांधी सरबराह मल्लिका अर्जुन खड़गे ने भी हिमाचल में इंतखाबी मुहिम चलाई। नाजरीन, इसी साल के शुरू में कांग्रेस ने हिमाचल के पड़ोसी सूबे पंजाब में इक़्तिदार खो दिया था और वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन बज़ाहिर उसकी तवज्जो गुजरात पर ज्यादा थी। कांग्रेस का 2004 से पहले की पेंशन स्कीम को बहाल करने का वादा एक बड़ा इंतखाबी मसला बन गया है, क्योंकि रियासत में 2 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजिमीन हैं। बीजेपी ने रियासत में यकसा सिविल कोड और 8 लाख नौकरियों का वादा किया है। दूसरी तरफ पेंशन पर पार्टी का कहना है कि अगर कोई पुरानी स्कीम को बहाल करेगा तो वो बीजेपी ही होगी। नाज़रीन किराम, एग्जिट पोल की बात करें तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दोनों में शामिल गोदी मीडिया ने तकरीबन एक जैसे एग्जिट पोल जारी कर रखे हैं। हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल की बात करें तो आज तक न्यूज के मुताबिक भाजपा को 24 से 34, कांग्रेस को 30 से 40 और दीगर को 4 से 8 सीटें मिल रही हैं। एबीपी न्यूज के मुताबिक भाजपा को 33 से 41, कांग्रेस को 24 से 32 और दीगर को 2 सीटें मिल रही हैं। रिपब्लिक न्यूज के मुताबिक भाजपा को 34 से 39, कांग्रेस को 28 से 33 और दीगर को 1 से 4 सीटें मिल रही हैं। टाइम्स नाउ के मुताबिक भाजपा को 38, कांग्रेस को 28 और दीगर को 2 सीटें मिल रही हैं। इंडिया टीवी के मुताबिक भाजपा को 35 से 40, कांग्रेस को 26 से 31 और दीगर को 3 सीटें मिल रही हैं। अब देखना यह है कि गोदी के तमाम तखमीनों और अंदाजों के नतीजे में 8 दिसंबर को हकीकी नताइज हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनवाते हैं और गुजरात में किसकी। सदाए हक न्यूज, हक को सदाकत की बेबाक आवाज।